So hey, and once again friend, welcome back in our favorite YouTube channel Dream Study Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 के थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर 3.1 इट कैन बी डन। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सो क्या बोल रहा है, पहले तो टॉपिक का मतलब क्या है समझ लेते हैं। तो 3.1 इट कैन बी डन। इट कैन बी डन का मतलब सारी चीज़ें जो हैं, जो कोई भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ें संभव है, सब कुछ को किया जा सकता, कोई भी कितनी भी परिस्थिति हो मुश्किल, उस सब चीज़ों को किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, कैसे चीज़ें हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले पोएम में। तो चलिए पढ़ते हैं। So the man who misses all the fun is he who says it can't be done। So क्या जो इंसान अपने बोलता है कि कोई भी चीज़ किया नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है, बस इतना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, उस काम को करने का जितना भी फन हमको मिलता है, आनंद मिलता है, जो जो हम चीज़ें करते हैं उस काम को करने के लिए, वो सारी चीज़ों को क्या कर देता है, खो देता है, मिस कर देता है, उसका लुत्फ नहीं उठा पाता है, फन इंजॉय नहीं कर पाता उस मूवमेंट को, जो कि वो बोल देता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तब। सो इन सोलेम एंड प्राइड ही स्टैंड अलूफ एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विथ रिप्रूफ। सो क्या सोलेम एंड प्राइड का मतलब यहाँ पे दिया है, लुकिंग वेरी सीरियस। सो क्या जो कोई भी इंसान जो किस सीरियसनेस से भरा हुआ रहता है, वो क्या अकेला ही रह जाता है, अकेला ही एक साइड में खड़े रहता है, मतलब कोई भी चीज़ को सीरियसली, एकदम सीरियसली ले लेता है, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ देता है। अब और भी सारे जो इवेंट्स हैं उन सब का लुत्फ उठाना वो छोड़ देता है, एंजॉय करना छोड़ देता है, तो वो अकेला रह जाता है, अकेला पड़ जाता है। और क्या करता है, जो कितने भी मुश्किलें आती हैं, यहाँ ग्रिड्स मतलब इनवाइट करना, और वेंचर का मतलब होता है जो है समस्याएं, लाइफ की समस्याएं जो आती हैं, तो लाइफ में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको नेगेटिव कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट करते हैं, रिप्रूफ मतलब नेगेटिव कमेंट। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को लड़ने की वजह, सॉल्व करने की वजह उन लोग क्या करते हैं, उसको नेगेटिव कमेंट देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव कमेंट देने लगते हैं, ना कि उसको सॉल्व करते हैं। सो हैड ही द पावर he would efface the history of the human race। अगर ऐसा इंसान, उस इंसान के पास जो है पावर आ जाए, और वो तब क्या करेगा, वो जो ह्यूमन की पूरा ह्यूमन रेस की जो पूरी हिस्ट्री है उसको पूरा हटा देगा, निकाल देगा, रिमूव कर देगा। इफेस का मतलब रिमूव कर देना, तो वो पूरी ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री से ही पूरा निकाल देगा। जो हमने बचपन से स्टोन एज से लेके जो हमने पढ़ा है कि हम लोग पहले बंदर थे, बंदर से आते आते आज हम लोग इतना डेवलप हुए, इन सारी चीज़ों की खोज हुई, इसके बाद धीरे धीरे तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो इन सारी ह्यूमन की जो रेस थी, इन सबको चीज़ों को हिस्ट्री से वो निकाल ही देता। सो वी वुड हैव नो रेडियो और मोटर कार्स। सो हमारे पास न रेडियो होता, न मोटर कार्स होता, नो स्ट्रीट लिट बाय इलेक्ट्रिक स्टार्स। और जो स्ट्रीट्स हैं वो क्या, जो हमने खंबे वंबे लगा के रखे हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है, वो सारी चीजें ना होती गलियों पे। नो टेलीग्राम नॉट टेलीफोन, न टेलीग्राम होता, न टेलीफोन होता। वी वुड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन। सो क्या जो स्टोन एज था, एज जो स्टोन एज का एज था, उधर ही हम लोग अभी तक फंसे हुए होते, लटके हुए होते, वहीं तक अभी हम लोग होते। इफ द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ थिंग्स वेयर रन बाय मैन हु सेज इट कांट बी डन। तो ये जो वर्ल्ड है, अगर ये जो वर्ल्ड है, अभी तक ये वर्ल्ड सोता, अभी तक ये वर्ल्ड उतना डेवलप नहीं किया होता, अभी तक हमारा जो दुनिया होती वो एज ऑफ स्टोन के दुनिया में होती, जब हम लोग पत्थरों के सीजे बना रहे होते, हम कपड़े अच्छे खासे नहीं होते। तो क्यों, कब होती ऐसी, जब इस इंसान के हाथ में होती कि जो बोल रहा है कि सारी चीज़ें नहीं हो सकती, अगर उसके हाथ में दुनिया होती, उसके हिसाब से दुनिया चलती, तो हम लोग अभी कहाँ होते, हमारी पूरी दुनिया सो रही होती, और हम लोग कहाँ होते, अभी एज ऑफ स्टोन में होते। स्टोन एज जब था तब हम लोग वहाँ होते। अगर किनके हाथ में अगर ये दुनिया होती, इनके हिसाब से जो दुनिया चलती, जो इंसान बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, हम लोग नहीं कर सकते, उनके हाथ में अगर ये वर्ल्ड होता तो। सो एनोनिमस इसके राइटर हैं। सो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।